आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो तुम्हें सिखाएगी कि कैसे इस डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में फोकस की ताकत से अपने काम को मास्टर कर सकते हो। किताब का नाम है डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ध्यान बार बार भटकता है या तुम अपने काम में वो रिजल्ट्स नहीं पा रहे जो चाहते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज तुम सीखोगे कि कैसे डीप वर्क की आदत डालकर तुम अपने करियर, स्किल्स और जिंदगी को अगले लेवल पर ले जा सकते हो। तो तैयार हो? चलो इस फोकस के जादुई सफर की शुरुआत करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि तुम्हारे भाई की मेहनत ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जरा सोचो, तुम सुबह उठते हो, लैपटॉप खोलते हो और काम शुरू करने से पहले इंस्टा चेक कर लेते हो। फिर एक नोटिफिकेशन आता है, तुम व्हाट्सएप खोल लेते हो। फिर एक ईमेल, फिर यूट्यूब और पता ही नहीं चलता कि 2 घंटे कैसे निकल गए। लेकिन काम वो अभी भी वहीं पड़ा है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, डिस्ट्रैक्शन। आज की दुनिया में फोकस करना सबसे कीमती स्किल है और ये तेजी से खत्म हो रहा है। लेकिन जो लोग इस स्किल को मास्टर कर लेते हैं वो अपने फील्ड में स्टार बन जाते हैं। तो सवाल है, ये डीप वर्क है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है? चलो एक कहानी से समझते हैं। कल्पना करो, तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हें एक जरूरी प्रोजेक्ट पूरा करना है। तुम सोचते हो चलो 2 घंटे में ये कर लूंगा, लेकिन हर 10 मिनट में तुम्हारा फोन बजता है। कभी मम्मी का कॉल, कभी दोस्त का मैसेज, कभी यूट्यूब की रील्स। नतीजा, तुम वो प्रोजेक्ट टालते रहते हो और आखिरी दिन रात भर जागकर औसत काम जमा करते हो। अब दूसरी तरफ तुम्हारा दोस्त है जो फोन साइलेंट करके एक शांत कमरे में 2 घंटे बिना रुके काम करता है। उसका प्रोजेक्ट शानदार होता है और उसे टॉप मार्क्स मिलते हैं। यही है डीप वर्क का जादू, लंबे समय तक बिना डिस्ट्रैक्शन के गहरा फोकस। लेकिन असली जादू तो अभी बाकी है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क वो स्टेट है जहां तुम अपने दिमाग को उसकी पूरी क्षमता तक इस्तेमाल करते हो। ये वो समय है जब तुम किसी मुश्किल काम पर इतना खो जाते हो कि दुनिया की कोई भी चीज तुम्हारा ध्यान नहीं भटका सकती। और यही वो स्किल है जो आज के डिजिटल दौर में तुम्हें सबसे ज्यादा सक्सेस दिला सकती है। क्यों? क्योंकि आज की दुनिया में 2 तरह के लोग सक्सेस पाएंगे। वो जो इंटेलिजेंट मशीन्स और टेक्नोलॉजी के साथ बेहतर काम कर सकते हैं, वो जो अपने फील्ड में स्टार बन जाते हैं। इन दोनों की खासियत क्या है? पहला, मुश्किल चीजों को तेजी से सीखने की क्षमता। दूसरा, हाई क्वालिटी काम को तेजी से प्रोड्यूस करना। और ये दोनों तभी मुमकिन है जब तुम डीप वर्क करो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्शन का आदी हो गया है। हर मिनट में फोन चेक करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, ईमेल का जवाब देना, ये सब आसान है। लेकिन डीप वर्क वो मुश्किल है और यही वजह है कि ये इतना कीमती है। अब एक रियल लाइफ स्टोरी सुनो। मेरा दोस्त अर्जुन एक फ्रीलांस डिजाइनर था। उसे हमेशा अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते थे, लेकिन वो टाइम मैनेज नहीं कर पाता था। दिन भर फोन, मीटिंग्स और सोशल मीडिया में उलझा रहता था। फिर उसने डीप वर्क पढ़ी और एक छोटा सा बदलाव किया। उसने हर सुबह 2 घंटे का डीप वर्क ब्लॉक बनाया, फोन ऑन ऑफ, इंटरनेट बंद, सिर्फ फॉर डिजाइनिंग। पहले हफ्ते में ही उसका काम इतना बेहतर हुआ कि क्लाइंट्स ने उसकी तारीफ की। 6 महीने में उसकी इनकम डबल हो गई। यही है डीप वर्क की ताकत। तो सोचो तुम अपनी जिंदगी में ऐसा क्या बदल सकते हो। लेकिन दोस्तों, डीप वर्क करना इतना आसान नहीं है। हमारी दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी है। ऑफिस में बॉस का मैसेज, घर में टीवी और हर पल फोन की नोटिफिकेशंस। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं डीप वर्क के लिए तुम्हें अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा और इसके लिए उन्होंने 4 पावरफुल रूल्स दिए हैं। चलो इन रूल्स को एक एक करके समझते हैं। रूल 1, वर्क डीपली। डीप वर्क की आदत डालने के लिए तुम्हें रूटीन बनाना होगा। सबसे पहले तय करो कि तुम कहां और कब काम करोगे। एक ऐसी जगह चुनो जहां कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, शायद तुम्हारा स्टडी रूम या लाइब्रेरी। फिर एक टाइम ब्लॉक सेट करो, जैसे सुबह 8 से 10 बजे। इस दौरान सिर्फ एक काम पर फोकस करो और हाँ, अपने प्रोसेस को साफ रखो। उदाहरण के लिए, अगर तुम लिख रहे हो तो पहले आउटलाइन बनाओ, फिर ड्राफ्ट लिखो। इससे तुम्हारा दिमाग बिखरेगा नहीं। साथ ही अपने दिमाग को फ्यूल दो, हल्की एक्सरसाइज, अच्छा खाना और पर्याप्त नींद। ये सब डीप वर्क की बुनियाद है। रूल 2, एम्ब्रेस बोर्डम। हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्शन का इतना आदी है कि बोरियत उसे बर्दाश्त नहीं होती। लाइन में खड़े हो तो फोन निकाल लिया,
दोस्त के साथ बात कर रहे हो तो भी स्क्रॉल कर रहे हो। लेकिन कैल कहते हैं बोरियत को गले लगाओ, अपने दिमाग को खाली समय दो ताकि वो गहरे विचारों में डूब सके। एक आसान तरीका है मेडिटेशन। हर दिन 10 मिनट के लिए बैठो और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो। अगर दिमाग भटके तो उसे वापस लाओ। यह प्रैक्टिस तुम्हें डीप वर्क के लिए तैयार करेगी। रूल 3, क्विट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। कैल सुझाव देते हैं कि 30 दिन के लिए सोशल मीडिया छोड़ दो। इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, सब कुछ। ये नहीं कि अकाउंट डिलीट कर दो, बस यूज करना बंद करो और फिर देखो क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ा फर्क पड़ता है। ज्यादातर लोग पाते हैं कि वो बिना सोशल मीडिया के ज्यादा प्रोडक्टिव और खुश रहते हैं। अगर 30 दिन बाद भी वापस आना चाहो तो स्मार्टली यूज करो, सीमित समय के लिए और सिर्फ जरूरी चीजों के लिए। रूल 4, ड्रेन द शैलोज। शैलो वर्क वो काम है जो आसान है लेकिन वैल्यू कम देता है, जैसे ईमेल चेक करना, बेकार की मीटिंग्स या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। कैल कहते हैं अपने दिन का ज्यादातर समय डीप वर्क के लिए बचाओ। इसके लिए कुछ टिप्स। ईमेल के लिए खास समय रखो, जैसे सुबह 30 मिनट और शाम 30 मिनट। बेकार के मैसेज का जवाब मत दो, हर चीज का रिप्लाई जरूरी नहीं। छोटे छोटे काम तुरंत निपटा दो ताकि वो बाद में डिस्ट्रैक्शन न बने। इन रूल्स को अपनाने से तुम अपने समय और ध्यान को कंट्रोल कर पाओगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। डीप वर्क के लिए मेहनत और डिसिप्लिन चाहिए। शुरू में तुम्हारा दिमाग बगावत करेगा, वो फोन की तरफ खींचेगा, सोशल मीडिया की याद दिलाएगा। लेकिन अगर तुम हार नहीं माने तो धीरे धीरे तुम्हारा फोकस मजबूत होगा और एक दिन तुम पाओगे कि तुम अपने काम में इतने खो गए हो कि समय का पता ही नहीं चला। यही है डीप वर्क की सच्ची ताकत। अब एक और जरूरी बात, कैल न्यूपोर्ट कहते हैं डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाता है। जब तुम किसी काम में गहराई से डूबते हो तो तुम्हें एक अलग ही खुशी मिलती है, वो खुशी जो फोन स्क्रॉल करने से कभी नहीं मिल सकती। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक लेखक हो और 3 घंटे बिना रुके एक कहानी लिखते हो तो वो सेटिस्फैक्शन अनमोल होता है। या अगर तुम एक स्टूडेंट हो और एक मुश्किल कॉन्सेप्ट को गहराई से समझ लेते हो तो वो कॉन्फिडेंस तुम्हें अगले लेवल पर ले जाता है। लेकिन दोस्तों, डीप वर्क का असली जादू तभी काम करता है जब तुम इसे अपनी आदत बनाओ। कैल कहते हैं अपने दिन को स्ट्रक्चर करो, एक टाइम टेबल बनाओ जिसमें डीप वर्क के लिए खास ब्लॉक्स हो और अपने डाउन टाइम को भी इंपॉर्टेंट समझो। डाउन टाइम यानी वो समय जब तुम काम नहीं कर रहे, तुम्हारे दिमाग को रिचार्ज करता है। उदाहरण के लिए, शाम को 1 घंटा टहलने जाओ या कोई हॉबी जैसे पेंटिंग करो। इससे तुम्हारा दिमाग अगले दिन डीप वर्क के लिए तैयार रहेगा। अब जरा सोचो, अगर तुम इन रूल्स को अपनी जिंदगी में अपनाओ तो 1 साल बाद तुम कहां हो सकते हो। शायद तुम अपने फील्ड में स्टार बन जाओ, शायद तुम वो स्किल मास्टर कर लो जो तुम हमेशा सीखना चाहते थे, या शायद तुम वो काम शुरू कर दो जो तुम हमेशा टालते रहे। डीप वर्क की ताकत तुम्हें वहां ले जा सकती है। टेक अवे पॉइंट्स। डीप वर्क का समय और जगह तय करो, एक शांत जगह और फिक्स टाइम ब्लॉक। बोरियत को गले लगाओ, मेडिटेशन शुरू करो और अपने दिमाग को खाली समय दो। सोशल मीडिया को 30 दिन के लिए छोड़ दो और देखो क्या फर्क पड़ता है। शैलो वर्क को कम करो, ईमेल और बेकार के टास्क के लिए सीमित समय रखो, डाउन टाइम को इंपॉर्टेंट समझो। ये तुम्हारे दिमाग को रिचार्ज करता है। तो दोस्तों, डीप वर्क का असली जादू है फोकस। अगर तुम इसे अपनी जिंदगी में लाओगे तो तुम वो रिजल्ट्स पाओगे जो पहले कभी नहीं मिले। अगर तुम्हें लगता है कि यह किताब तुम्हें पूरी पढ़नी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से ऑर्डर कर सकते हो। और हां, अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। कमेंट में बताओ तुम अपनी जिंदगी में डीप वर्क कैसे शुरू करने वाले हो। अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक डिस्ट्रैक्शंस को अलविदा कहो और फोकस को हाय बोलो।